हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? होप सो अच्छे होंगे और अच्छे होना भी चाहिए। मेरा ब्लॉग ना कई दिनों से कम से कम 5 से 6 दिन हो गए हैं और हो सकता है ज़्यादा भी होगा, मुझे याद भी नहीं आ रहा है क्योंकि मैं इस टाइम बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मतलब मैं बता नहीं सकती मैं कितनी ज़्यादा परेशान हूँ। मेरी लाइफ में इस टाइम बहुत मतलब टफ कंडीशन से गुजर रही हूँ क्योंकि जैसा कि आप सबको पता ही है कि मेरी शादी हो चुकी है। मेरी शादी 2 जून 2011 को हुई थी और उसके बाद मैं काफ़ी 2011 2 जून से 12 13 14 इतना रही अपनी शादी में, मतलब ससुराल और प्लस मायके आती जाती रही। इस बीच में काफ़ी लड़ाइयाँ झगड़ा होता रहा हस्बैंड से मेरा, क्योंकि उनका कल्चर अलग था, उनकी सब चीज़ें अलग थी। काफ़ी झूठ बोल के मुझसे शादी करी उन लोगों ने और बताया भी नहीं। मुझे उनकी क्वालिफ़िकेशन बताई गई कि इंटर पढ़े हैं और एक मतलब अच्छी जॉब करते हैं दिल्ली में। लेकिन जॉब तो खैर ठीक ठाक ही कर रहे थे, बहुत अच्छी जॉब नहीं कर रहे थे, प्राइवेट जॉब थी। लेकिन पढ़े लिखे ये इतने नहीं थे। मुझे 9th की इनकी वो फेलियर की मार्कशीट मिली थी देखने को, और कोई मार्कशीट नहीं मिली। जैसा कि पढ़ा लिखा इंसान है तो वो अपनी डिग्री कभी छुपाता नहीं। मैं बताती हूँ मैं पढ़ी लिखी हूँ तो फिर मैं तो अपनी आइडेंटिटी शो करूँगी ना कि मेरी ये क्वालिफ़िकेशन है, मैं इतना पढ़ी लिखी हूँ। उसमें मैं झूठ नहीं बोलती। मैं झूठ 1% नहीं बोलती तो वो 100% झूठ बोलते हैं। तो इस टाइम वो जनाब उनको ज़्यादा अब याद आ रही मेरी, तो इस टाइम 5-6 दिन से कंटिन्यू इतना परेशान कर रहे हैं फ़ोन कर कर के। बात भी नहीं कर रही, बात करना भी नहीं चाह रही कि बात करूं। लेकिन इतना कॉल आता है तो कभी ना कभी उठाना पड़ जाता है। कभी मम्मी बात कर लेती हैं, कभी वही पुरानी बातें लेकर मुझसे बहस हो जाती है। बोलते हैं कि चल आ जाओ और जहाँ पे रहना चाहती वैसे रख। लेकिन जो इंसान 3-4 सालों में अच्छे से नहीं रख पाया वो अब क्या अच्छे से रखेगा? मुझे तो नहीं लगता। पहली चीज़। और दूसरी चीज़, तब में और अब में काफ़ी फ़र्क आ गया है। तब मैं ग्रेजुएशन फाइनल ईयर की स्टूडेंट थी। पढ़ाई करते करते मेरी शादी हो गई थी तो बोला गया कि चलो ठीक है पढ़ाई करवा देंगे, बीएड करवा देंगे। मतलब ये बोला गया कि अच्छे से पढ़ाई हो जाएगी और जॉब करना चाहेंगी कर लेंगी। नहीं हुआ। वहाँ पे जाके सिर्फ घर के कामों में चूल्हा चौका मिट्टी गोबर इसी में लगा दिया, जो कि मैं अपने घर में कभी नहीं की थी। लेकिन की वहाँ पे क्योंकि शादी चलानी थी इसलिए किया। और उसके बाद फिर मैं 2014 में 8 महीने अपने घर पे रही कि सोचा शायद सुधर जाएं। तो फिर लास्ट टाइम 2014 में दिसंबर में मैं गई वहाँ पे और मार्च 2015 में फिर से मैं वापस आ गई, फिर कभी ना जाने के लिए। क्योंकि मैं सोच ही रही थी कि नहीं हो पाएगा मेरे से, इनके साथ जीवन नहीं निकल पाएगा। सिर्फ मैं ये सोच रही थी मेरी शादी बच जाए कैसे। मेरे माँ बाप ने खर्च किया, पैसे लगाए हैं तो कम से कम शादी बच जाए, जीवन कट जाए। लेकिन नहीं हो पाया। और उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई अपने घर। तो अपने घर में रहने लगी, पढ़ाई कंप्लीट करी दोबारा से और 3-4 साल गैप हो गया पढ़ाई में। तो उसके बाद स्टार्टिंग से पढ़ाई करनी पड़ी हमको। 2015 में ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर का फॉर्म डाला और 18 में शायद मेरा कंप्लीट हुआ था। हाँ 18 में शायद कंप्लीट हो गया था ग्रेजुएशन। उसके बाद से मैं फिर तैयारी कर रही हूँ। पहले तो तैयारी बिल्कुल भी नहीं की। 19 से मैं तैयारी करना स्टार्ट की थी, 1-2 पेपर दिए 19 में, लेकिन कुछ हुआ नहीं। और उसके बाद 20 तो पूरा कोविड में ही निकल गया, 21 भी
कोविड में ही निकल गया। हाँ, 1-2 पेपर हुए शायद, कोई पेपर, और उसमें कुछ नहीं क्लियर अभी नहीं हो पा रहा है। और अब ये जनाब आज सोच रहे हैं कि आरती आ जाएँ, फिर से अपना भविष्य चौपट कर लें इतनी मेहनत के बाद, तो अब नहीं हो पाएगा यार। अब आरती पहले जैसी तो नहीं रही, और नहीं हो पाएगा मुझसे, मैं जानती हूँ। अगर मतलब कि किसी चीज़ के लिए अब 100% में अगर 1% भी गुंजाइश हो ना, तो इंसान कोशिश कर सकता है। लेकिन मेरी तरफ से तो अब 1% भी उनके लिए कोई भी मतलब है ही नहीं कुछ भी। मैंने बहुत सोच समझ डिसाइड किया, लेकिन घर वाले भी, फैमिली में कुछ लोग सोच रहे हैं कि आरती मान जाए। लेकिन यार रहना मुझे, तुम लोगों को तो रहना नहीं है, और रहे भी वहाँ पे हम ही हैं। तो मेरे साथ क्या बीती है क्या नहीं बीती, मारपीट करते थे, घर से बाहर निकाल देते थे। जब कोई बात होती थी तो ये बोलते थे फ़ोन पे कि बुला अपने बाप को, ऐसे ही बुला अपने बाप को, ले जाए तुझे। मतलब तू तकाड़ वाली लैंग्वेज थी, और ये तू तड़ाक वाली लैंग्वेज मुझे पसंद नहीं। मैं अगर तुम भी बोलती हूँ तो भी बड़े रिस्पेक्ट से बोलती हूँ कि तू नहीं बोलती मैं, या फिर आप बोलती हूँ। लेकिन तू, ये लोग तू तड़ाक कैसे बात करते हैं, नहीं पसंद आती मुझे इनकी भाषा। पता नहीं किस कल्चर से हैं, समझते नहीं। चलो ठीक है, आने वाले टाइम में और भी काफ़ी कुछ समझने को, आपको देखने को मिलेगा। अभी तक मैं अपनी ये लाइफ बिल्कुल भी 1% भी आपको नहीं बोली थी, नहीं दिखाई थी। वो स्माइल वाला चेहरा हमेशा दिखता था आपको, कि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से कोई परेशान हो, इसलिए। लेकिन अब क्या करूँ, लाइफ ही ऐसी चल रही, तो यह कि स्माइल नहीं आ रही चेहरे पर। 3-4 दिन से मैं बताऊँ ना, कुछ भी मतलब ऐसे बेकार। और आज भी मैंने चोटी नहीं की, सिर्फ मुंह पे वही बॉडी लोशन लगा लिया है और लिप बाम लगा लिया, और कुछ भी नहीं। मन ही नहीं करता है कि इतना डिप्रेशन में जा रहे हैं इस टाइम कि मैं क्या ही बताऊँ। बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में मैं जा रही हूँ सर, बहुत ज़्यादा दुख रहा है कि बातें सोच के कि यार 8-9 साल मेरे जो गए हैं उसका क्या कोई हिसाब दे सकता, नहीं दे सकता। तो फिर बोलने वाला कौन, कोई होता है कोई? तुम अपनी लाइफ में खुश रहो। अब मुझे पैसों का लालच देते हैं कि मैं ज़्यादा कमाता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। मुझे तुम्हारे पैसे के साथ रहना है कि तुम्हारे साथ रहना है? अब मुझे तुम्हारे साथ ही नहीं रहना है, तो तुम्हारे पैसे का मैं क्या करूँ? वो अपना पैसा तुम अपने लिए सेव करो, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा पैसा, इसका लालच मत दो मुझे। ठीक है, बाय, राधे राधे, जय महाकाल। फिर देखते हैं, और मैं अचार वाली रेसिपी शेयर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में, हो सकता है, क्योंकि वो मैं सोच रही हूँ कि पूरी रेसिपी एक ही वीडियो में जाए तो ज़्यादा सही है। तो आज मैंने कट करके रखा है आम। अमिया, मेरे यहाँ अमिया बोलते हैं, आप बताना आपके यहाँ क्या बोलते हैं। और जब अचार का दूसरा प्रोसेस होगा तो फिर वो भी शूट करके एक साथ वीडियो डालेंगे, नहीं तो अलग अलग हो जाएगा तो मज़ा नहीं आएगा देखने में भी। ठीक है, बाय, राधे राधे। आज वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, 7-8 मिनट की हो जाएगी। राधे राधे, जय महाकाल। सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। बाय।